हेलो, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामना। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। श्री युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री केशव कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोकों के हित के लिए इस एकादशी का वर्णन करूंगा। इसका नाम है मोक्षदा। यह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह पूजा करें, तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। जिसके माता पिता पुत्र अधोगति में हो, वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगरी में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला वैशाखनस नामक राजा था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मण से स्वप्न का वृतांत कहा। हे ब्राह्मण, मैंने स्वप्न अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूं? हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष हो जाए, ऐसा दान व्रत तप योग कुछ बतलाइए। जिसका पिता नरक में है, उस बलवान पुत्र के जीवन में क्या लाभ है? उस पुत्र का जन्म वृथा है। ब्राह्मण बोले कि हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में है, उनके पास आप जाइए। वे भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। वह राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम शांत प्रकृति के ब्राह्मण प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी और कहा कि तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है? राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुछ होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य की सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। पूर्व जन्म में पत्नी के द्वेष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोला कि हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा? वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मार्ग से शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एक एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। जब अगहन सुदी 11 आई, तब स्त्री पुत्र और रनिवास समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा को दे दिया। वैखानस का पिता स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप दूर होते हैं। इस मोक्षदा एकादशी के व्रत में तुलसी माता की मंजरी और धूप आदि से दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन बिल्व पत्र का सागार लेना चाहिए। बोलो भगवान श्रीमन नारायण की जय। श्री राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। राधे राधे।